चलिए आज हम आपको बताते हैं आपको किसी प्लॉट को खरीदने से लेकर उसका पूरा कंस्ट्रक्शन तक का फुल प्रोसेस। तो गाइज, हम है रौनक, स्वागत है आपका खेती के कागजात पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लॉट फाइंड करना है। ये दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली ओनर से मिलके कर सकते हैं या किसी प्रॉपर्टी डीलर का हेल्प ले सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं। अगर आप डायरेक्टली ओनर से मिलते हैं तो इसमें आपको सिर्फ प्लॉट का प्राइस देना होता है, जबकि आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के हेल्प से प्लॉट फाइंड करते हैं तो उसमें आपको प्लॉट का प्राइस प्लस प्रॉपर्टी डीलर को कुछ कमीशन भी देना होता है। ये कमीशन प्रॉपर्टी के कॉस्ट पर डिपेंड करता है। प्लॉट फाइंड करने के बाद सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो प्लॉट को सेल कर रहा है उसके पास सेल करने का राइट है या नहीं, उसके पास सेल करने का राइट है या नहीं। इसके लिए आप प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट देखिए। अगर वो ओनर नहीं है तो आपको पावर ऑफ एटॉर्नी देखिए। आप प्रॉपर्टी का और पावर ऑफ एटॉर्नी का डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी ले लीजिए। इसके बाद आपको आसपास रहने वाले लोग से इंक्वायरी करनी है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। प्रॉपर्टी और सभी डॉक्यूमेंट देखने के बाद बारी आती है पेमेंट करने की। ज्यादातर लोग रजिस्ट्री से पहले पेमेंट कर देते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन पेमेंट आपको कभी भी कैश में नहीं करना चाहिए। या तो आप चेक से पेमेंट करिए या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करिए। जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसको आपको लिख लेना चाहिए और उस पर 2 गवाहों का सिग्नेचर करा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर्टी के 2 रेट होते हैं, एक सरकारी रेट होता है और एक सेलिंग रेट होता है। रजिस्ट्री में जो भी स्टैंप लगते हैं वो सरकारी रेट के हिसाब से लगते हैं, सेलिंग रेट के हिसाब से नहीं लगते। ज़्यादातर सरकारी रेट कम होता है और सेलिंग रेट ज़्यादा होता है। जैसे कि आप कोई 20 लाख रुपया की प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो 20 लाख का सेलिंग रेट है, जबकि इसका सरकारी रेट कम होगा, जो कि हर स्टेट का अलग अलग होता है। ये आप नेट पर चेक कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो प्रॉपर्टी का सरकारी रेट होता है, उसी के हिसाब से रजिस्ट्री के स्टाम्प लगते हैं। जैसे कि मैंने 13 लाख रुपया का एक प्लॉट परचेज किया है और उसका सरकारी रेट 4 लाख रुपया है, तो उस पर 56,000 रुपये का स्टाम्प लगे थे। अब बात आती है कि रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सेलर के फोटोग्राफ और उसकी आईडी, बायर का फोटोग्राफ और उसकी आईडी, और 2 गवाहों के फोटोग्राफ और उसकी आईडी लगेगी। साथ ही जो बायर हैं उसकी प्लॉट में उसका फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आपको एक डेट फिक्स कर लेना है जिसमें आप रजिस्ट्री ऑफिस जाना है। रजिस्टर ऑफिस बायर, सेलर और 2 गवाहों के साथ जाना है। रजिस्टर ऑफिस के बाहर आपको काफ़ी वकील मिलेंगे जिन्हें काती भी कहा जाता है। आपको कोई एक वकील हायर कर लेना है। सभी वकीलों की फ़ी एक जैसी ही होती है। स्टैम्प के अलावा वे 15 से 20,000 रुपये लेते हैं। डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए जो भी वकील आप हायर करेंगे वो आपके रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट करेगा, साथ ही उसमें सरकारी रेट के हिसाब से स्टैम्प लगाएगा। रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट तैयार करने में वकील को 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। इसके बाद इन डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में जाना होता है। वहां पर आपको मोस्टली 3 सेंटर मिलते हैं। पहले सेंटर पर वेरिफिकेशन किया जाता है। सेलर से पूछा जाता है कि क्या आप बेच रहे हैं, बायर से पूछा जाता है क्या आप खरीद रहे हैं, गवाहों से पूछा जाता है कि क्या आप गवाह हैं, और पूछा जाता है पेमेंट हो गया है और कितना हुआ है। वहाँ पर आपको जो सरकारी रेट है वही बताना होता है। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी 15 लाख का परचेज किए हैं और उसका सरकारी रेट 5 लाख रुपया है, तो वहाँ पर आपको यही बताना है कि 4 लाख में सौदा हुआ है और पेमेंट हो गया है या फिर आगे फ्यूचर में होगा। इसके बाद सेकेंड काउंटर पर सेलर, बायर और दोनों गवाहों का फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और आँखों का स्कैन भी किया जाता है। इसके बाद रजिस्ट्री के पेपर थर्ड काउंटर पर जमा कर दिए जाते हैं और वहां पर सिग्नेचर किए जाते हैं। वहां से कुछ दिनों के बाद आपको आपके प्रॉपर्टी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाता है। जैसे ही आपको आपके प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी प्लॉट को परचेज करने का।
इसके बाद उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसका नक्शा बनाना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एक एफिडेविट बनवाना होगा और इन तीनों डॉक्यूमेंट को नगर पालिका में जमा करना होगा। नक्शा आप 300 से 500 के बीच बनवा सकते हैं, साथ ही एक एप्लीकेशन बनवा सकते हैं या खुद भी टाइप कर सकते हैं, जिसमें आपको लिखना होता है यह मेरा प्लॉट है, एड्रेस ये है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहता हूँ, कृपया अनुमति चाहिए। और एक एफिडेविट बनवाना होता है। कोई भी एडवोकेट 100 से 150 के बीच बना देता है। प्रॉपर्टी का नक्शा, एप्लीकेशन, एफिडेविट, ये तीनों डॉक्यूमेंट नगर पालिका में जमा करना होता है। वहाँ से एक ऑफिसर आता है जो आपके प्लॉट को चेक करता है और आपके नक्शे को पास कर देता है। उसके बाद आप अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी एक प्लॉट को परचेज करने से लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन कराने तक का प्रोसेस। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो जय हिंद, जय भारत।